Hello students, let's read the question. The resultant of two vectors A and B is perpendicular to the vector A and its magnitude is equal to half the magnitude of vector B. ठीक है. The angle between vector A and vector B is okay. So हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि जो A और B का जो रिजल्टेंट है, जो हमें R दे रखा है, A और B का रिजल्टेंट R जो हम इस डायग्राम में देख सकते हैं, वो क्या है, A के परपेंडिकुलर है. हम डायग्राम में भी देख सकते हैं कि A के परपेंडिकुलर है. अगर ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा. ठीक है, R वेक्टर हमारा A के परपेंडिकुलर है. ठीक है, तो उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा. ओके, एंड आगे दे रखिए कि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है हाफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी. ठीक है, तो मैग्नीट्यूड को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? मैग्नीट्यूड के लिए हम सिंपल ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक है, आर का मैग्नीट्यूड ए बी, मैग्नीट्यूड के लिए हम सिंपल ऐसे नोटेशन ले रहे हैं. ठीक है, इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, इसका ये सेम ही मीनिंग है. ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो मैग्नीट्यूड है आर का वो किसके इक्वल है? हाफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी. आर इक्वल्स टू हाफ भी दे रखे. तो पहले गिवन इक्वेशन को हम यूज करें, आर डॉट ए जो हमारा जीरो है, तो आर को हम कैसे लिख सकते हैं? ए प्लस बी का रिजल्टेंट है वो. ठीक है, तो ए प्लस बी डॉट ए इक्वल्स टू जीरो. ए डॉट ए करेंगे तो आएगा हमारा ए स्क्वायर और बी डॉट ए इक्वल्स टू जीरो. ठीक है, तो ए स्क्वायर बी डॉट ए करोगे तो बी ए कॉस थीटा इक्वल्स टू जीरो. तो यहाँ से कॉस थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आएगी? माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई बी ए. ये आ जाएगा माइनस ए बाई बी. ठीक है, अब देखो आर इक्वल्स टू हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड बी दे रखे. आर कैसे लिखेंगे? जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड में कैसे लिख सकते हैं? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा. ये जो थीटा हम लेके चल रहे हैं वो क्या लेके चल रहे हैं? एंगल बिटवीन ए एंड बी. ठीक है, ये थीटा हमारा क्या है? एंगल बिटवीन ए एंड बी है. ठीक है, जो हम फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, हमें यही निकालना है ना थीटा. ठीक है, तो जो रिजल्टेंट होगा उसका मैग्नीट्यूड होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा के इक्वल, जो कि होगा हाफ बी के इक्वल. दोनों साइड हम स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू ए बी कॉस थीटा इक्वल्स टू हाफ बी का स्क्वायर. स्क्वायरिंग कर ली. ठीक है, यहाँ से आ जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा इक्वल्स टू बी स्क्वायर बाय फोर. ओके, सो ये आ जाएगा सॉल्व करके, इसको इधर लेके आएंगे तो ये आ जाएगा थ्री बी स्क्वायर बाय फोर प्लस टू ए बी कॉस थीटा. ठीक है, यहाँ से देखो बी ए कॉस थीटा की वैल्यू निकल के आ रही है माइनस ए स्क्वायर के इक्वल. ठीक है, इस इक्वेशन से भी हम एक वैल्यू निकाल सकते हैं बी ए कॉस थीटा की माइनस ए स्क्वायर के इक्वल. ठीक है, तो यहाँ पे हम ये पुट कर दे तो ए बी कॉस थीटा की जगह माइनस ए स्क्वायर पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस टू ए स्क्वायर. ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर प्लस थ्री बी स्क्वायर बाय फोर इक्वल्स टू जीरो. तो यहाँ से जो हमारा बी स्क्वायर है वो किसके इक्वल आ जाएगा? या फिर हम ए स्क्वायर की वैल्यू निकालें, जो ए स्क्वायर हमारा आ जाएगा थ्री बाई फोर बी स्क्वायर के. तो ए की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास रूट थ्री डिवाइड बाई टू इंटू में बी. ए की वैल्यू ये आ गई. ठीक है, यहाँ से हम पुट कर सकते हैं कॉस थीटा की वैल्यू क्या आई है? यहाँ से ए को से रूट थ्री बाई बी आया ना, मतलब ए बाई बी की जो रेशियो आई है हमारे पास कितनी आई है? रूट थ्री बाई टू आई है. ठीक है, यहाँ पे पुट करते हैं ए बाई बी की रेशियो रूट थ्री बाई टू आई है, इसको हम लिख सकते हैं माइनस रूट थ्री बाई टू. कॉस थीटा की वैल्यू माइनस रूट थ्री बाई टू कब होती है? जीरो से 180 के बीच में. ठीक है, ये कब होती है? जीरो से 180 के बीच में हमारी थीटा की वैल्यू माइनस रूट थ्री बाई टू कब होती है? थीटा इक्वल्स टू 150. ठीक है, कॉस 150 जो होता है हमारा किसके इक्वल होता है? माइनस रूट थ्री बाई टू के इक्वल होता है. ठीक है, तो यहाँ से हम कंपेयर करेंगे तो कॉस थीटा ये माइनस रूट थ्री बाई टू की वैल्यू क्या हम लिख सकते हैं? ये कॉस 150 के इक्वल होगा. तो थीटा हमारा जो आएगा एंगल बिटवीन ए एंड बी वो कितना आ गया? 150 डिग्री के इक्वल. ओके, सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी. आई होप आप सबको समझ आया होगा. थैंक यू सो मच.